मुद्दा नहीं बताएंगे। देखिए, सबसे पहले जुड़ चुके हैं, आप पति पत्नी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं वोट देने के लिए। भाई साहब, अरे जा कहाँ रहे हैं, अब तो वोट दे दिया आपने, अब तो कोई काम नहीं घर में। बिल्कुल जाइए ड्यूटी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बिल्कुल जाइए। एक सबसे बड़ी ड्यूटी आज आपने निभा दी है। किस मुद्दे पर वोट किया आपने आज? रोजगार पे। रोजगार का मुद्दा। हाँ जी। अच्छा, आपने भी मैडम? हाँ जी, रोजगारी। इन्होंने धमकाया या बताया तो नहीं कि आपको किसको करना है? मैडम, समझदार पढ़ा लिखा बच्चा है, वाइफ है तो थोड़ी ना मेरी मानेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस रोजगार चाहिए। अलग अलग राय रहती है आपकी, ऐसा नहीं है कि पति जिस पर वोट करेंगे उस पर ही आप वोट करेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने पहले ही कुछ बता रखा हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब घर जाके बताएंगे किसको किसने दिया, वोट किसको दिया है। चलिए, मुझे बिल्कुल मत बताइए, और मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पूछूंगा। दिमाग में आपने बताया रोजगार का मुद्दा था, मेन पॉइंट हमारे यही है। अच्छा, वो ठीक रहेगा तभी तो। अच्छा, खास तौर पर आपसे पूछूंगा कि फ्री का जो मुद्दा अलग अलग रहा, खासकर महिलाओं के लिए, दोनों हाथ में लड्डू है, सबने एक एक स्कीम बताई है, तो रुझान रहा इन फ्री की स्कीम्स का, दिमाग में रहा? ऐसा कुछ नहीं, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं रहा ऐसा। अच्छा, कुछ नहीं था, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर वोट किया? हाँ जी, हाँ जी, कि रोजगार मिले अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी। नई दिल्ली में अब तक क्या क्या मुद्दा रहा, यानी कि क्या काम हुआ पिछले 10 सालों में, क्या नहीं हुआ, और आज जब वोट आप किए तो क्या समस्या आपके दिमाग में थी कि इसको ख़त्म ही करना है और वोट करना है? मैडम, आप ये बताइए किस मुद्दे पर आपने वोट किया? अभी तो किया ही नहीं, अभी तो आए हैं जस्ट। अच्छा, वोट करने। तो अभी साफ तौर पर आप ये बताइए कि क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में जब आप वोट करेंगी, यानी क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पर? अब इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाह रही। अच्छा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक अम्मा है और भी है। आप ड्यूटी पर हैं या जा रही हैं वोट देने? ड्यूटी पर हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। भाई साहब, मुद्दा रहा वोट, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मुद्दा रहा आपका वोट डालने का, बताइए किस मुद्दे पर वोट किया? मुद्दा तो कुछ नहीं है, आता रहा तो खा रहा है। अच्छा, कमा के। सही कह रही है। यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या बिजली, पानी, सड़क, सफाई, क्या मुद्दा रहा? और महंगाई। अभी फिलहाल मुद्दा तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। डाला तो आपने वोट डाला तो कुछ सोचा दिमाग में, क्या चल रहा था? यही दिमाग में चल रहा था यार, जो पहले था वही होना चाहिए। अच्छा, जो पहले था वही होना चाहिए। हाँ, कुछ खास वजह रही इसके पीछे? खास वजह हम अपनी वजह पहचान हाँ, अपनी वजह ही बताइए। हम किसी और की वजह नहीं बता रहे, क्योंकि ये तो देश है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा मैं आपकी वजह ही बता रहा हूँ। है। मेरी वजह ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और बेरोजगारी जो ख़त्म करेगा उसको आना चाहिए। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर, तो मैडम आप बताइए किस मुद्दे पर आपने वोट किया? जो ये बताएंगे वो ये मुद्दा नहीं, आप लोग एक दूसरे को कहते हैं कि ये जो बताएंगे ये तो आप अभी जब बोल रही थी तब आप ये कह रहे थे हाँ ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं, ये सही कह रही हैं। वही बात है, हाथ पैर है तो कमा रहा है, खा रहा है। बाकी जिस विषय में वोट डालते हैं ना, वो कुछ नज़र नहीं आता यहाँ पर। जैसे कि भाई को रोजगार मिल रहा हो, या मतलब बिजली पानी मिल रही हो, कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। तो आपने किस मुद्दे पर किया मैडम? यही मुद्दा है हमारा भी। क्या है? फ्री बिजली, सड़क, पानी, बहुत सारे मुद्दे अलग अलग पार्टी की वजह से उठाए गए थे। फ्री पानी हो, फ्री बिजली हो जाए, और नौकरियां दें। बाकी ये ठीक है कि बस सेवा में तो फ्री चल रही है हमारी बीवी। फ्री की बस सेवा। हाँ, ये कुछ फ़ायदा नज़र आया है कि हमारी बीवी को बस में चलने के लिए फ्री सेवा मिल रही है। आगे हम तो ऑटो से आना जाना करते हैं। अच्छा, तो एक बहुत सारा खास वर्ग ये है कि जो साफ तौर पर आ रहा है। एक भाई साहब। हाँ जी। बुजुर्गों के लिए बहुत सारी स्कीम अलग अलग पार्टी की वजह से दी गई। जब आप आज वोट करेंगे तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में रहेगा, किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? सफाई हो, अच्छा हो, रहने हम तो रहते यही पास में हैं, लेकिन हम लोग आर्य समाज मंदिर में रहते हैं यहाँ। अच्छा, तो ये जो घोषणा कर रखी है कि पुजारियों को देंगे, क्या देंगे? नहीं, अब तो जाहिर सी बात है। तो अब वोट आप करने जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। अच्छा, तो मुद्दा क्या रहेगा? बहुत सारे लोगों ने रोजगार, साफ सफाई और दूसरे सारे मुद्दे की भी बात की। हो, अच्छा जीवन हो और लोगों को अच्छा सुविधा मिले, यही सब चाहिए। पुलिस अच्छी हो, पुलिस तो वैसे भी अच्छी है। अच्छा है, और मुझे तो लगता है सब ठीक चल रहा है। अच्छा, लेकिन जो नेता लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, अच्छी जो कहें वो करें, जो कहें वो करें। तो आपको लगता है कि विश्वास होता है कि जो बोलते हैं वो कर देंगे? नहीं करते हैं कई लोग। जैसे क्या क्या मुद्दा था आपके दिमाग में जो अब तक नहीं हो पाया? कहने को तो हाँ बताइए, बिल्कुल खुलकर बताइए। वो चाहिए और
कसम भी खा लेते करते नहीं हैं। जैसे कौन सा ऐसा मुद्दा था आपके दिमाग में जो नाम नहीं लेना है। नहीं, नाम लेने के लिए मैं कह भी नहीं रहा, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। यानी बिजली, सड़क, पानी, सफाई का जो चीज़ें थी उसमें क्या रहा? सड़कें तो कोई सही नहीं हुई। वीआईपी एरिया तो चलो यहाँ है, यहाँ तो सब ठीक हो गया। आप देहाती एरिया में जाइए, आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी वोट करके आए हैं। मैडम, किस मुद्दे पर आपने वोट किया? बिल्कुल बताइए। यही पानी बिजली को अपना सफाई के मुद्दे पे काम कर रहा है। हमारा साफ सफाई बहुत बढ़िया हमारे यहाँ पे। हमारा अरविंद केजरीवाल 1 नंबर का है, हमने उसको वोट दिया है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उन्होंने रोज़गार के मुद्दे की भी बात कही और बोला बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब तक नहीं हुई। तो बहुत सारे लोगों का मिला जुला व्यू है। भैया मिला जुला यूँ है कि मौका नहीं देते। क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल कुछ करना चाहते हैं तो उनको मौका नहीं देते। एलजी टांग अड़ा देता है और क्या नाम है, ये भाजपा सरकार करने नहीं देती कोई काम। कोई भी मुद्दा, कोई भी अगर हमारा कोई एनडीएमसी का कोई काम होता है तो उसको करने नहीं देती है। बस यही है हमारा। अगर हम मौका दें, उसको छूट दे तो वो काम भी करेगी। भाई यही है हमारा। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं वोटर्स से। देखिए ये मैडम, आप बताइए किस मुद्दे पर आपने वोट किया? आप तो बोल कर जाइए, ये लोग तो बोलेंगे नहीं। आप ये बताइए कि किस मुद्दे पर आपने वोट किया? बेसिकली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ही हमारा मेन मुद्दा है, और एजुकेशन हमें मिल रही है और हम चाहते हैं कि आगे जाके और डेवलपमेंट हो। गवर्नमेंट स्कूल्स इम्प्रूव हो रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी गवर्नमेंट रहे और काम करे आगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रोज़गार के मुद्दे की ही बात करी। एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट भी एक मेन मुद्दा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसको लेके भी हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, बट दिल्ली में जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है तो आगे भी होगा। तो आपने पहली बार वोट किया या करते आ रहे हैं? पहले भी किया है। अच्छा, अमूमन आपके जो दोस्त हैं या आपके जो युवा हैं, आपके जो एज ग्रुप में है, उनका रुझान तो मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन अमूमन वो किस मुद्दे पर वोट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस बार? बेसिकली देखो सर, अब सब लोग ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, तो वो चाहते हैं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, दो ही मेन चीज़ है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तो बड़ा मुद्दा है। बुजुर्गों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस बार कही गई थी। बताइए सर, हाँ जी, कि इस बार किस मुद्दे पर आपने वोट किया? देखिए अरविंद केजरीवाल की सोच और विचारधारा, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन किया। देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाए वो, और आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। वो भी कहते हैं हम भी वही काम करेंगे और हमें वोट दो। आज अरविंद केजरीवाल जी की सोच और विचारधारा को मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों उतारने पर, ज़मीन पर उतारने के लिए तैयार है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। कौन सी विचारधारा या कौन सी चीज़ आप कह रहे हैं जो ज़मीन पर उतारे? बिजली का है, बस का है। बस महिलाओं के लिए फ्री किया, बिजली सस्ती करी, पानी फ्री किया और राशन सब कुछ तो व्यवस्था है। हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, एक व्यवस्था परिवर्तन कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात यहाँ पर आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, और सबसे खास बात है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आप बताइए, आप दूसरे का वीडियो बना रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट किया? इतना तो बताते जाइए। बेसिकली हमने जो वोट किया है इस बार एजुकेशन को लेके किया है। पहली बार किया है वोट? नहीं, मेरा तो तीसरी बार वोट है। अच्छा, एजुकेशन के मुद्दे पर? एजुकेशन का मुद्दा हमारा था? और देखिए मेन हमारा ये होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो हाँ, आप बताइए किस मुद्दे पर? हेल्थ एक्चुअली हमारा मेन मुद्दा है, और एक्चुअली में क्या, जो हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे एजुकेशन का, और बिजली पानी बेसिक नेसेसिटी हमारी जो पूरी करेगा उसको हम वोट देंगे। वोट दिया भी है। जैसे तो आमतौर पर जो आपका युवा वोटर है, जो आपके एज ग्रुप में आता है, वो जो है किस मुद्दे पर वोट कर रहा है? वो सर देखिए एजुकेशन और डेवलपमेंट पे वोट करते हैं। सारा एजुकेशन और डेवलपमेंट पे करेगा। कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा वो एजुकेशन। बहुत सारे लोगों ने परिवर्तन के लिए भी वोट किया। परिवर्तन के लिए जो करते हैं ठीक है, वो उनकी चॉइस है, बट हमारे यूथ के लिए एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। बेसिक नेसेसिटी हमें जो गवर्नमेंट देगी हम उसको वोट करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर ये लगातार जो है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के लोग आते जा रहे हैं और वोट करते जा रहे हैं। और सबसे खास बात यही है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ज़्यादा टफ है। अरविंद केजरीवाल ऐसा पहली बार इस मुद्दे पर आ रहे हैं जब वह लगातार जो है आरोपों से घिरे हुए हैं। भाई साहब, आपका क्या मुद्दा था ये बता दीजिए बस। किस मुद्दा, बिजली, सड़क, पानी, सफाई, किस पर वोट किया?
मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलने के लिए मुंह तो खोला कि ये नहीं बोल सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार वोटिंग सेंटर्स पर अपने वोट कर रहे हैं। 10% से कम वोटिंग प्रतिशत भले ही रहा हो, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त चढ़ेगा वैसे वैसे नई दिल्ली के जो तमाम वोटर्स हैं वो अपने घरों की तरफ नहीं बल्कि घरों से निकल गए पोलिंग बूथ की तरफ। अब जाहिर सी बात है कि जब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है तब इलेक्शन मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट के तौर पर जो तमाम पार्टियां चुनाव में उतरी हैं वो सभी लोग अपने तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट करने के लिए और अपने घरों से बाहर निकलकर बूथ और मतदान स्थल तक जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो साफ है कि माना जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत वही 60% के करीब करीब रहेगा। अब कितना उछाल मारता है, ये पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है, ये तो मतदान के अंतिम चरण में पता चलेगा। लेकिन अभी भी जो रफ्तार है नई दिल्ली से वोटिंग की वो सुस्त दिखाई दे रही है। राम किंकर सिंह तक के लिए।